हाँ जी, वेलकम टू जैस्मिन क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम आपके साथ अपना बहुत ही ज़बरदस्त और ब्यूटीफुल सा कॉर्ड सेट की वीडियो शेयर कर रहे हैं, जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में। इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जो इस टाइप की फ्रंट जो प्लेट्स वगैरह वाली कॉर्ड सेट है ना, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वायरल चल रहा है। और ये ब्रॉच भी आप देख सकते हैं, घर की बनी हुई हैंडमेड है। और ये साइड में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा स्ट्रेट प्लाजो है, बिल्कुल स्ट्रेट प्लाजो। इसकी मोहरी हमने नीचे 10 इंच की रखी है और एक स्ट्रेट प्लाजो तैयार करके रेडी किया है। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो ध्यान से देखें तो आपको हर चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। सामने वी नेक है और हल्के हल्के नीचे से प्लेट्स है। तो चलिए वीडियो को रेडी करते हैं और इंशाल्लाह आप वीडियो को बहुत अच्छे से समझ कर देखिए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मीटर अमेरिकन क्रेप फैब्रिक है। 2 मीटर अमेरिकन क्रेप में ही मैंने सिर्फ कुर्ती बनाई है और अदर से हमने इसकी विड्थ अच्छी खासी थी, तो इसमें 1.5 मीटर में आराम से हमारी जो वो है स्ट्रेट प्लाजो वो रेडी हो जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने अपना ये रेडी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो भी हमारी ये फैब्रिक है, इसको हमने पहले 4 फोल्ड में अच्छे से सेट कर लिया। आप देख रहे होंगे कि ये वाली साइड जो मैंने आपको दिखाई थी ये बंद साइड थी, ऊपर वाले भी फोल्ड है। तो इसमें से आपने 2 पीस कट करने हैं, यानी फ्रंट और बैक के 2 पीस आपने कट करने हैं। फ्रंट और बैक के लिए आपने यहाँ से सेंटर से कट करेंगे तो आपको 2 पीस मिल जाएंगे, ठीक है। अब ऊपर वाला पीस आपने हटा देना, ये हमारा बैक वाला पीस है। इसको क्यों हटा रहे हैं ये आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने इसको अभी हमने एक साथ कट क्यों नहीं किया, इस बार हमने सिंगल सिंगल कट किया है। अब आपने ये वाला जो अब हम यहाँ पे फ्रंट की कटिंग करने जा रहे हैं, तो फ्रंट वाले पीस को आपने लेना है और अच्छे से सेट करना है। जितना भी अनइक्वल कपड़ा या ऊंचा नीचा कहीं से भी कान वगैरह निकल रहे हैं ना, वो आपने इसको हटा देना है, ठीक है। और इसको अच्छे से आयन करके बिल्कुल ज़बरदस्त से सेट करके रख लेना है। अब जो मैं साइड दिखा रही थी वो साइड बंद साइड है, मेरी वाली साइड। यहाँ से आपने 2.5 इंच की मार्किंग करनी है, ऊपर से लेके नीचे तक। यानी आपने इस कॉर्नर से शुरू करना है और लास्ट कॉर्नर तक आपने 2.5 इंच की मार्क करते जाना है और उन सभी मार्क को आपने स्ट्रेट करना है। अब ये मार्क क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे हमने अपनी छोटी छोटी सी प्लेट जो आपने देखी थी ना, सामने हमने फ्रंट पे प्लेट्स वगैरह डाली हैं, वो प्लेट्स डालनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच लिया। आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं या 3 इंच भी ले सकते हैं। बस 3 इंच से ज़्यादा मत लेना, बस 3 इंच लास्ट है, यानी इनफ है हमारे लिए 3 इंच। और 2.5 इंच का मैंने मार्क लगा के अब ये जितने भी मार्क जहाँ नीचे तक हमने लगाया तो उन सभी मार्क को हमने स्ट्रेट कर लिया है स्केल की हेल्प से। अब जहाँ हमने मार्क लगाया ना, वही कॉर्नर से पकड़ के आपने इसको अंदर फोल्ड कर देना और यहाँ पे आप पिन से इसे सिक्योर कर दें। चाहे तो आयन की हेल्प से भी एक लाइन मतलब स्टिक क्रीज टाइप की होती है ना, वो बना सकते हैं। और चाहे तो आप इसे पिन की हेल्प से भी अंदर सिक्योर कर दें। ये इस तरीके से ये अंदर सिक्योर हो चुके हैं। अब यहाँ से आपने अपनी शोल्डर विड्थ रखनी है, जितने भी हमारा तीरा होता है ना, आप यहाँ से नहीं आपको समझ में। अब मैं टेप घुमा देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने कितना अपनी मार्किंग लगाई है, ठीक है। तो यहाँ से मेरी शोल्डर विड्थ यानी मेरा तीरा जितना है वो 6.5 इंच का। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसे छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। ये मीडियम साइज, ये स्मॉल साइज़ के लिए मैं बना रही हूँ, यानी मीडियम साइज़ जिसे कहते हैं, उसके लिए तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। तो ऊपर अपने आर्मोल लेंथ अपनी कितनी रखनी है, 6.5 इंच की। कपड़ा आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि कपड़ा आपका ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। अब ये मेरी वेस्ट मार्क, हम 14 इंच पे अपनी वेस्ट मार्क लगा रहे हैं, ठीक है। ये जो भी हमने मार्क लगाया, अब इन सभी मार्क को आपने स्ट्रेट कर देना है इस तरीके से स्केल की हेल्प से। या कोई भी आपके पास स्ट्रेट पट्टी हो ना, आपने उससे भी है इसको स्ट्रेट कर दे। जो भी आपने मार्क लगाए उनको सबको सीधा कर लें एकदम अच्छे से, ताकि जब भी आप मार्किंग करेंगे वो इजी से आपकी लगे और कहीं भी आपकी ऊंची नीची मार्क ना हो, ठीक है। अब इस तरीके से आपने जो भी हमारी चेस्ट है, चेस्ट में आप देख रहे होंगे मैंने 2 टाइम प्लस किया है। 2 टाइम सिर्फ ने प्लस किया। पहले हमारी 9 इंच की हमारी चेस्ट आ रही थी, 4 4 उस पर डिवाइड करके, तो उसमें हमने 1 इंच प्लस करा। यानी पहले ही हमने 10 इंच कर लिया, उसके बाद इसमें 1.5 इंच की जो हम नॉर्मल लूजिंग देते हैं ना, वो आपने लूजिंग बाद में देनी है। पर 1 इंच प्लस करके आपने लूजिंग का मार्क लगाना है। सेम आपने वेस्ट पे भी यही करना है। 1 इंच प्लस करने के बाद ही आपने अदर लूजिंग देनी है, ठीक है। अब जितना भी मार्क हमने लगाया था उनको आपने स्ट्रेट करना है, यानी ऊपर से 1/2 इंच डाउन करना है। और आर्म होल की भी मार्क करना है। ये जो साइडों की मार्क हमने लूजिंग की और फिटिंग की मार्क लगाई थी, उनको भी आपने जो हमारी शेप पट्टी है उसकी हेल्प से इसको मार्क लगा लें। उसके बाद ये टेप आपने वेस्ट से रख के और लास्ट कॉर्नर तक ये पट्टी रखनी है और उसके बाद इसको स्ट्रेट कर देना है।
अब नीचे से आपने 4 इंच का एक मार्क करना ताकि साइडों के हमारे कोने वगैरह ना लटके। 4 इंच पे आप मार्क करके और इसको ऐसे राउंड सा हल्का हल्का एप्पल शेप जिसे कहते हैं ना, वो हल्की हल्की सी आपने देनी है ताकि आपके साइडों के कोने ना लटकें। अब आपने यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की मार्क करना है। इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर दें फ्रंट आर्म होल, और उसके बाद इसको अंदर अंदर कट करना है, यानी जो भी हमने मार्क लगाया था उन्हीं मार्क पे आपने इसे कट करना है इस तरीके से। अब वापस से आपने अपना फैब्रिक सेट करना है दूसरे वाले फैब्रिक पे। ये हमारा बैक वाला फैब्रिक, हमने इसको फ्रंट वाला फैब्रिक ऊपर रखा और बैक वाला फैब्रिक नीचे रख के सेट कर लिया अच्छे से। उसके बाद आपने इसको जो हमारी बैक वाले आर्म होल की शेप है ना, वो शेप देनी है आपने, ऊपर से 1/2 इंच डाउन करके और इस तरीके से कट करना है। बस यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि बैक वाला हमने पीस नीचे बिछाना है और जो फ्रंट वाला पीस है वो आपने ऊपर बिछाना है और दोनों को कट करना है। अब ये जो साइडों से आप फैब्रिक देख रहे हैं, इसमें हमने अपनी स्लीव कट करनी है। इस फैब्रिक की विड्थ अच्छी खासी थी, मतलब ये भी नहीं कि आप इसे डबल, मतलब जो विड्थ होती है वो वाला फैब्रिक था, नहीं वो वाला नहीं था, बट हाँ नॉर्मल विड्थ से इसकी 2 या 3 इंच विड्थ एक्स्ट्रा थी। अब यहाँ पे हमारे दोनों पीस कट चुके, फ्रंट और बैक। अब आपने क्या करना है, इसको फ्रंट वाले और बैक वाले पीस को साथ रखे और पहले कुटके लगा लेने। फिर आपने बैक वाला हटा देना और फ्रंट वाला ही रखा रहना है। इसमें हमने नेक की कटिंग यहीं साथ के साथ ही करनी है। तो आपने ऊपर से 8.5 इंच का एक मार्क लगाना है इस तरीके से। यहाँ पर हमने 8.5 इंच का मार्क लगाया ताकि हमें 7 इंच का नेक रेडी चाहिए। अगर आप छोटा नेक पहनते हैं तो आप 7 इंच के मार्क लगा सकते हैं या 8 इंच का मार्क लगा सकते हैं। यहाँ पे मुझे 7 इंच का नेक रेडी चाहिए, तो इसलिए मैंने 8.5 इंच का मार्क किया। ऊपर से 3 इंच की विड्थ रखी जो नॉर्मल हमारी नेक विड्थ होती है, और नीचे से आपने 1 इंच का एक मार्क लगाना और इसे एक जो ग्लास शेप बोलते हैं ना, उस शेप आपने इसको देनी है इस तरीके से। अब कटिंग आपने कैसी करनी है, कटिंग आपने बिल्कुल अंदर अंदर साइड पे करनी है, बाहर वाली साइड पे कटिंग नहीं करनी है, ना ही मार्क पे कटिंग करनी है। मार्क के अंदर अंदर आपने कट करना है, ये इस तरीके से, ठीक है। ताकि जितना हमें हाल बिल्कुल ही एक पैर भर का ही सिलाई मार्जिन चाहिए था वो आ जाएगा। अब ये जो ऊपर वाला कपड़ा नेक के साइड से निकल जाता है ना, वो आपने कट कर देना है बस। यहाँ पे हमारा अच्छा सा नेक कट के रेडी हो चुका है। अब आपने सेंटर पे कट कर देना ताकि आपको ध्यान रहेगी, हाफ आपने इस साइड से प्लेट डालनी है और हाफ आपने उस साइड से प्लेट डालनी है। ये देखिए इस तरीके से छोटी छोटी सी प्लेट डाली है। अब यहाँ पे मैं आपको ये कंफर्म कर देना चाहती थी कि आपने जितनी आपको नेक रखना है, यहाँ पे अगर आपने 2 इंच का रखना है तो आपने 2 इंच तक प्लेट डालनी है, और 2 इंच से यानी मैंने 1.25 इंच की प्लेट चाहिए तो मैंने 1.25 इंच की प्लेट डाली थी। तो इस तरीके से आप इसे रेडी कर सकते हैं, 2 इंच की पर भी और 1.25 इंच पर भी। मेरी जितनी वो थी बुकरम की स्ट्रिप की चौड़ाई वो 1.25 इंच थी, तो मैंने यहाँ 1.25 इंच जो आपको प्लेट डाल के दिखाई थी ना, उसी ही को मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया है। कच्ची सिलाई लगाई है, सिलाई बाद में हमारे जो हम नेक की सिलाई लगाएंगे ना उसमें दब जाएगी। ये देखें ये 1.25 इंच की रेडी हुई है इस तरीके से। बस आपने ऐसी 1.25 इंच की रेडी करनी तो 1.25 इंच की रेडी कर सकते हैं, और चाहे तो 2 इंच की भी रेडी कर सकते हैं। जो मेरी बुकरम स्ट्रिप आपको दिख रही है, मैंने आयरन की हेल्प से सेट के लिए 1.25 इंच की ही थी। अब आपने जो इसको इस तरीके से ऐसे हल्का हल्का कपड़ा साइडों से फोल्ड करना है और चौक से मार्क लगा लेना है इस तरीके से। ये देखिए 1.25 इंच हमारी रेडी है, ठीक है। अब जो हमने मार्क लगाया था ना, उसी मार्क पे आपने अपनी हमारी ये सिलाई कर देनी है। स्टिच जरूर यहाँ से यहाँ तक स्टिचिंग आपने ज़रूर करनी है ताकि आपको एक मार्क मिल जाएगा जब आप इसे नेक पे रेडी करेंगे। कुर्ती के नेक पर रखकर हमने इसे रेडी करना है, तो इस वजह से आपने यहाँ पे सिलाई की ज़रूर लगानी है। अब दोनों की राइट साइड बनानी है, यानी जो हमारा बुकरम वाली साइड थी वो, और जो कुर्ती की राइट साइड है वो, दोनों राइट साइड मिलाते हुए आपने स्टिच करनी है इस तरीके से। अब आपने जो हमने नीचे अपनी जो प्लेट्स के लिए रोकने के लिए कच्ची सिलाई लगाई थी, बस वहाँ तक आपने अपनी सिलाई लगानी है, यानी 1/2 इंच से नीचे कम और 1/2 इंच से ज़्यादा आपने नहीं लगानी है। 1/2 इंच से कम बिल्कुल एकदम नीचे तक आपने स्टिच ले जानी है, बस वहीं तक आपने इसको रखना है, ये इस तरीके से, ठीक है। जितना आपने इस साइड छोड़ा उतना ही आपने इस साइड छोड़ना है, बस ये ध्यान रखना है, वरना आपका नेक आड़ा तिरछा हो जाएगा। बस ये इस तरीके से यहाँ पे लास्ट पक्का लगाना है, और देखिए जहाँ तक हमारी स्टिच आ रही है बस वहीं तक आपने इसको यहाँ से कैंची से कट करना है साइडों का, ये इतना बस, ठीक है। इससे ज़्यादा आप कट ना करना, वरना नेक आपका बहुत ही इधर उधर ख़राब हो जाएगा।
और इस साइड से भी आपने बिल्कुल लास्ट बस यहाँ जहाँ हमारी सिलाई खत्म हो रही है बस वहीं तक आपने इसे कट करना है। उसके बाद आप इसे जैसे ही फोल्ड करेंगे ना, जैसा आपको नेक चाहिए था बिल्कुल ये वैसे ही रेडी। यहाँ पे मेरी वाली एक साइड वाली प्लीट्स खुल गई है, तो घबराने की कोई बात नहीं, हमने इसे ऐसे सेट करना है और जो हमारा नेक है वो आराम से हमारे 7 इंच का हमें रेडी मिल जाएगा। ये इससे क्योंकि ओवरलैप हो जाता है, ओवरलैप होने के बाद हमारे पास कम से कम 1 इंच या 1.5 इंच के लगभग दब जाता है अंदर की साइड, तो इसलिए आपने यहाँ पे मैंने 8.5 इंच लगाया था। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, पर अगर आपको 7 इंच का नेक चाहिए रेडी, तो आपने 8.5 इंच का ही नीचे मार्क करके इसे कट करना है, बस इतना ये ध्यान रखना है। ये ओवरलैप हो गया तो आपको 7 इंच आपको रेडी मिल गया, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। अब साइडों की आपने टॉप स्टिच करनी है यहाँ से, ताकि हमारी जो भी हमने सिलाई लगाई है वो अच्छे से सेट हो जाए। और ऊपर से हमारी जो प्लेट्स ये हल्के से आपने देखी होगी ना, ये उठ रही है। अब जब आप इसके ऊपर ये एक टॉप स्टिच कर देंगे तो ये अच्छे से आराम से अपनी जगह पे बैठ जाएंगी। यहाँ पे आपको आयरन भी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी ये प्लेट्स अच्छे से सेट हो गई हैं। यहाँ पे इस तरीके से हमने टॉप स्टिच कर दी कंप्लीट। और जो हमारा यहाँ पर ये सेंटर से इसको आपने स्टिच कर देना, ताकि आपका नेक आगे पीछे ना भगे और कहीं भी इसको वो ना हो। अब यहाँ से आपने अपना बैक नीचे रखना है और ऊपर फ्रंट रखना है, और जो हमारी नेक की डीप है वो आपने 3 इंच रखनी है, बस इतनी। और साइडों से 1/2 इंच छोड़ के एक राउंड लगाना है और उसे कट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से आपने शोल्डर ज्वाइन करने हैं, तो 1/2 इंच आपने बैक निकालते हुए यहाँ से शोल्डर ज्वाइन करें, ताकि हम पीछे की जो पट्टी लगाएंगे वो ईजिली हमारी पट्टी लग जाए। दोनों ही आपने इस तरीके से ज्वाइन करने हैं, ठीक है। ये दोनों शोल्डर हमारे ज्वाइंट हो चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने अपनी स्लीव ज्वाइन करनी है, तो स्लीव का सेंटर से सेंटर मिलाना है, और हाफ इस साइड पे सिलना है और हाफ आपने इस साइड पे सिलना है। बस हमेशा मैं इसी तरीके से स्टिच करती हूँ अपनी स्लीव। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये इस तरीके से हाफ इस साइड पे आ गई और हाफ हमारे इस साइड पे आ गई। और इसी तरीके से सेम आपने अपनी दूसरी स्लीव भी ज्वाइन करनी है। जैसे हमने ये वाली स्लीव ज्वाइन करी, वैसे ही आपने सेकंड वाली स्लीव भी ज्वाइन करनी है। अब यहाँ से हमने अपने जो साइड की फिटिंग होती है ना वो करनी है, तो आपने लास्ट नीचे कॉर्नर से रखना है और ऊपर लास्ट तक आपने स्टिच करते जाना है। बट आपने जब हम वेस्ट के पास आने लगेंगे ना, तो आपने 3 इंच नीचे से ही राउंड देना शुरू करना है। और जो भी हमने फिटिंग मार्क किया था बस उसी फिटिंग मार्क पे आपने स्टिच करनी है, और लास्ट नीचे तक आपने ये जो हमारी स्लीव है ना, बस यहाँ तक आपने इसको ले आना है। यहाँ पे मेरी 5.5 की रिस्ट थी, तो मैंने 5.5 मार किया, और आपने इस तरीके से नीचे तक सिलाई अपनी उतार देनी है। तो आपकी एक साइड की फिटिंग हो चुकी, अब दूसरी साइड की फिटिंग आपने करनी है, ठीक है। और नीचे से आपने घेरा इस साइड से फोल्ड कर देना है। ऐसे ऑल ओवर जितना हमारा है, बस ये सिंपल सा हमारा कोट सेट रेडी है। एक मेरे पास ये सिंपल सा मिरर पड़ा था, जो भी मेरे पास हमारे पास सामान बच जाता, हमने एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स में ये सारा सामान रख देते, उसी में से ये एक मिरर निकाला। इसको हमने 2 3 4 जितने भी टाँके आपने लगा के इसे सेट करना है, बस उतने ही टाँकों से इसको आपने सेट करके रख देना है। और नीचे आपने ये इस तरीके से जो भी आपके पास बीट्स पड़ी हों वो बीट्स आपने रखनी है। यहाँ मैंने 10 बीट्स लगाए थे, टोटल 5 लाइन बनाई थी, तो 5 लाइन में हमने साइडों में बीच सेंटर वाले में हमने 10 बीट्स लगाई थी। उसके बाद जो दोनों साइड पे एक लाइन लगाई थी उसमें हमने 8 बीट्स रखी थी, और उसके साइड में हमने 6 बीट्स रखी थी। बस आपने इस तरीके से एक छोटी बड़ी लाइन बनानी है, और नीचे ये ऐसे छोटा सा स्टोन लगा देना है। इस तरीके से आपकी सिंपल सी और बहुत ही ज़बरदस्त सी ब्रॉच बन के रेडी। आप चाहें तो ये ब्रॉच रेडी घर पे रेडी कर सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, और चाहे तो रेडीमेड भी लगा सकते हैं। नेक में आप अपनी वेरिएशन करना चाहते हैं तो नेक में आप मिरर वर्क भी कर सकते हैं, चाहे तो गोटा वर्क भी कर सकते हैं, और चाहे तो थ्रेड वर्क भी कर सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से देख लें। मुझे यहाँ पे सिंपल चाहिए थी और ये ब्रॉच चाहिए था, इसलिए मैंने इसे इस तरीके से बनाया है। तो यहाँ मेरी कुर्ती बन के रेडी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।